Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT virtual class. तो बच्चों हम लेटर राइटिंग कर रहे थे और मैंने आपको फॉर्मेट डिस्कस करा था कि किस तरह से आप फॉर्मेट बनाते हैं, क्योंकि पूरे फॉर्मेट का एक नंबर होता है। अगर आपका फॉर्मेट सही है और आपने कुछ नहीं लिखा है और फॉर्मेट लिखा है, क्योंकि फॉर्मेट के लिए मैंने आपको बताया था कि सारी चीजें आपको क्या करनी है, उसके कुछ टिप्स बताएंगे कि आपको क्या क्या टिप्स करनी है कि अंडरलाइन करके रखना है। जैसे सेंडर्स एड्रेस है या रिसीवर्स एड्रेस है, तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है क्वेश्चन में और उसी को फॉर्मेट में, अगर आपको फॉर्मेट लर्न है तो आप इजीली जो है उसको लिख सकते हैं। तो कोई भी बच्चे मोस्टली जो है लेटर को कहते हैं अरे लेटर लेंथी है, हम नहीं लिखते, बट आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं बच्चों, कंटेंट के नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट कैसा बनाया है आपने, ये लैंग्वेज कैसे यूज करी है उसके नंबर मिलते हैं। तो बच्चों अभी इसी को देखते हैं, क्योंकि 5 नंबर का आता है आपका। अगर आप इसको सही करेंगे तो 2-3 नंबर जो है आप इजीली यू कैन गेन द मार्क्स इन लेटर। उसके बाद जो है एक जॉब एप्लीकेशन आती है कई बार एग्जाम में, तो कैसे जॉब एप्लीकेशन लिखनी है वो जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या एडिटर को लिखना है, किस तरह से आपको लिखना है, या फॉर्मेट बनाना है, यही अभी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो लेटर राइटिंग, तो अभी हम पहले प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस करा था, आई होप सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आपको जो है उसका फॉर्मेट बनाना है। कल सा मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर फॉर्मल लेटर, जो हम बिजनेस लेटर्स आप कह सकते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं, या लेटर टू द एडिटर होता है, या जॉब एप्लीकेशन होते हैं, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको जॉब के जो है सीकिंग जॉब है और आपको अप्लाई करना है, तो डिफरेंट टाइप्स के लेटर होते हैं और यही एग्जाम में आते हैं। एडिटर को आता है, आपका जॉब एप्लीकेशन के लिए आता है एग्जाम में लेटर, या कोई बिजनेस लेटर अगर आपको कुछ प्लेस करना है, ऑर्डर्स करने हैं। और सेकंड होता है आपको, अगर आपको रिलेटिव्स को लेटर लिखना है या अपने फ्रेंड्स को लिखना है लेटर, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताई थी जो आपको जो है लर्न करने हैं अपने कंप्यूटर माइंड की, कौन कौन से जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड से जो है एक सीक्वेंस से हमें जो है लेटर लिखना है, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये हमने फॉर्मेट डिस्कस करा था, तो इससे पहले हम कुछ टिप्स जो है डिस्कस करते हैं। अब टिप्स क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरलाइन। क्या अंडरलाइन करना है सेंटेंस में, अंडरलाइन सेंडर्स एड्रेस। तो इससे आपको बहुत इजी रहेगा। सेंडर्स एड्रेस ये भी दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो हाउ टू राइट ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। दूसरा हमें क्या है, रिसीवर्स एड्रेस। तीसरा क्या दिया रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करना है आपको। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि किस तरह से टू द पॉइंट, टू द पॉइंट जो है आपको जवाब देना है लेटर में। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उसको करे, प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर। तो टू द पॉइंट होना चाहिए लेटर, ये नहीं है कि, और सिंपल लैंग्वेज। तो प्लीज चौथा पॉइंट क्या आपको याद रखना है, फोर्थ है अवॉइड पंक्चुएशन मार्क। सेंटेंस एड्रेस के बाद जो है कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आने हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज को यूज करना है। तो इस तरह से आपको जो है लेटर में सिंपल जो है अवॉइड एब्रीविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म। लेटर के बीच में कोई एब्रीविएशन नहीं यूज करनी है या शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, क्लियर। जैसे आप कई बार हम लिखते हैं ना कि शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर, क्लियर। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर, क्लियर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे सिंपल मैंने एक फॉर्मेट बताया, सेंडर्स एड्रेस। तो ये सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता। तो अगर आप ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो आपको जो है इसमें नंबर मिल जाएगा। एक नंबर तो खाली फॉर्मेट का होता है। देन डेट, अब क्या होता है बच्चे, डेट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, आज की कितनी डेट है बच्चों, 2। तो बच्चे क्या करते हैं 206, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 23। तो क्या बच्चों ये सही है, या कई बार क्या करते हैं, कई बच्चों को देखा है ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, दैट्स ऑल। क्या ये सही है, या ऐसे लिख देंगे, तो क्या ये सही है बच्चों राइटिंग, डेट का
फॉर्मेट सही है ये? नो, इट्स रॉन्ग। कैसे लिखनी है आपको? जैसे अभी सेकंड है, 2 जून, 2023, या जून 2, 2023। तो इस तरह से आपको डेट लिखनी है, बट डोंट राइट द डेट लाइक 2/ या 2 डॉट या 2 डैश। क्लियर? तो डेट कैसे लिखनी है? आपको ऐसे लिखनी है। और अभी हम जो है क्वेश्चन एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। तो ये बच्चों क्लियर हो गया, डेट ऐसे नहीं डालनी है, नहीं तो आपके नंबर जो है डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस जो है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दिया रहता है। अगर नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डेट हो गया। थर्ड पॉइंट आप लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको आपने भेजा। सेंडर्स क्या हो गए? आप हो गए, क्योंकि आपने भेजा। जिसने उसको रिसीव करा वो क्या हो गया? आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर का एड्रेस भी दिया रहता है उसमें, तो आपको वहीं से जो है कॉपी करना है। बस आपको ये लिखना है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, या सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, या थर्ड स्टेप में क्या लिखना है। तो रिसीवर्स एड्रेस भी वहां पे दिया रहता है कि रिसीवर्स एड्रेस। सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? विषय। अब आप लेटर लिख रहे हैं तो कोई ना कोई विषय तो होगा ना आपका, राइट? तो वो विषय भी जो है इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, वो भी दिया रहता है, आपको खाली कॉपी करना है। तो अभी तक आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट इज योर सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? सर, मैम, इस तरह से दिस इज कॉल्ड योर सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम। और कभी हम जो है फॉर्मल जो लिखते हैं खाली सर और मैम। क्लियर? So this is your salutation. Next is your body of the letter. तो यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं लर्न करना है। अब बॉडी ऑफ द लेटर में कैसे लिखेंगे आप? 3 पॉइंट्स है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपको? कि आई वुड लाइक योर अटेंशन टुवर्ड्स द। अब इसकी बस ये 2 लाइन आपको याद करनी है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, किसके विषय में? जो भी आपका जो यहाँ पे विषय लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, उसको यहाँ पे कॉपी कर दो। आई वुड लाइक योर अटेंशन टुवर्ड्स इनसैनिटरी कंडीशन है, या गार्बेज की प्रॉब्लम है, या क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, या इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो सिंपल सा आप लिखेंगे। या आपको एडिटर को लिखना है तो उसके लिए अलग सेंटेंस हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आई वुड लाइक या आई विश योर अटेंशन टुवर्ड्स द, और सब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और उसके बाद लिखेंगे आप मेन कंटेंट, कि क्या प्रॉब्लम है आपको। देन कंक्लूजन में सिंपल सा आपको क्या लिखना है कि आप क्या चाहते हैं उनसे, कि कौन सा स्टेप्स एज अर्ली एज पॉसिबल यू कैन टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। क्लियर? तो इस तरह से ये बॉडी ऑफ द लेटर है। अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम होती है, एक लाइन ऊपर की लिख लें, नीचे का क्लोजिंग लिख लें, बीच में जो है जो विषय है उसी को लिख लेंगे, तो भी आपको जो है मार्क्स मिल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है बच्चों, yours faithfully, yours sincerely, yours truly according to the letter। देन सिग्नेचर, अगर कोई बिजनेस लेटर होता है, अ फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर होता है, डेजिग्नेशन, उसमें यू मस्ट मेंशन द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। तो ये बच्चों फॉर्मेट था। अब देखते हैं इसी को हम अप्लाई करेंगे किसमें? क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कि इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको जो है इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें, सिंपल सा है। अब बच्चों ये एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यू आर द रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी। क्लियर? आप कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? पहले समझिए क्वेश्चन को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्या लिखा है यहाँ पे? जहांगीरपुरी के आप रहने वाले हैं, हरिद्वार। क्लियर? तो सेंडर एड्रेस हो गया, इसको अंडरलाइन कर लिया, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। दिस इज योर सेंडर एड्रेस। अभी हम आप इसको मत देखें, क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, क्या क्या चीजें हम पुट कर सकते हैं इन द फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा, वेयर इनसैनिटरी कंडीशन हैज मेड लाइफ मिजरेबल। पर क्या प्रॉब्लम है? इनसैनिटरी कंडीशन जो है वहाँ की सही नहीं है, कहाँ की? जहांगीरपुरा की।
तो आपका ये क्या हो गया, इनसैनिटरी कंडीशन कहाँ की है, जहांगीरपुरा की है, और दिस इज योर सब्जेक्ट। राइट ए लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर। अब सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या है बच्चों, टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस जिसको हमें भेजना है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब ऑब्वियस है हम किसको भेजेंगे, हरिद्वार में रहते हैं तो हरिद्वार क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हम क्या लिखेंगे, द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरिद्वार। तो ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। अब आप कहाँ के रहने वाले, यू आर द रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी। तो यहाँ पे आपका नाम मेंशन नहीं है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। कई बार होता है यू आर रेखा या हरीश या कुछ भी लिख सकते हैं, नाम गिवन रहता है क्वेश्चन में, तो आप वही नाम लिखेंगे। बट हियर नेम इज नॉट मेंशन, तो आप अपना नाम लिखेंगे, लड़कियां अपना नाम लिखेंगे और बॉयज अपना नाम लिखेंगे, बिकॉज यू आर द रेसिडेंट ऑफ जहांगीरपुरी। तो बच्चों आपने देखा कि हमें ये भी मिल गया, यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया है। तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको फॉर्मेट में डालना है। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया कि आपको अंडरलाइन करना है, आपको देखो कुछ लर्न नहीं करना है, कुछ करना है बच्चों, लर्न नहीं करना है। तो इतने स्टेप तो आपके क्लियर हो गए। क्लियर, तो बच्चे सोचते हैं ना कि लेटर में पता नहीं कैसे आएगा, क्या आएगा, हमें नहीं आता कैसे फॉर्मेट लिखना है। तो पहले क्या करना है, आपको स्टेप लर्न करने। तो यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो अपना, और रेसिडेंट क्या है आपका जहांगीरपुरी। क्लियर, तो यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, 255 डाला है, 25 डाल दो, जहांगीरपुरी। क्लियर, और उसके नीचे लिखो हरिद्वार, क्योंकि यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हो आप, हरिद्वार के। डोंट राइट नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है। सेंडर्स एड्रेस में डोंट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है, ओनली राइट द एड्रेस। क्लियर, तो यहाँ पे एड्रेस लिखना है, देन पुट द डेट 31 मई, जैसे आज क्या है हमारी 22 है, जिस दिन आपका पेपर होगा वही डेट आपको डालनी है। क्लियर, तो आज क्या है 2 मई, तो यहाँ पे सॉरी 2 जून 2023, मैंने डाली यहाँ पे 31 मई 2023। तो जिस दिन आपका पेपर होगा वही डेट आप डालेंगे। और डेट ऐसी डालनी है, और लीव वन लाइन, लीव अ लाइन, यहाँ पे एक लाइन को जो है छोड़ेंगे आप। 2 जून 2000, एक ही लाइन में लिखना है आपको, अलग दो लाइन नहीं करनी है, सिंगल लाइन पे लिखना है। देन अगेन लीव अ लाइन, यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़नी है, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, सिंपल सा क्या है, यहाँ पे स्पेस छोड़ना है। ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूस लिख रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा, फिर पुट डेट, और फिर यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, तो ऐसे नहीं लिखना है, सिस्टमैटिक वे से लिखना है। लीव अ लाइन, एक एक स्टेप के बाद जो है आपको एक एक लाइन छोड़नी है फॉर्मेट में। क्लियर, तो यहाँ पे आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, ये आपके आ गई डेट आ गई, ये रिसीवर्स एड्रेस, ये हमने यहाँ से ही कॉपी करा, ये भी हमने यहाँ से कॉपी करा है। क्लियर, और ये जो हमारा सेंडर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस है, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरिद्वार। क्लियर, सब्जेक्ट विषय क्या है आपका, वो भी यहाँ पे मेंशन इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं तो वहीं के हम लोकेलिटी का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, दैट इज योर सर। आई वुड लाइक, जैसे अभी मैंने बताया था कि हम क्या बोलेंगे, ये जो है एक लाइन है, जो आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर आता है या इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो आपको ये लाइन जो है लर्न करके लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो हमारी क्या थी बच्चों, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द जहांगीरपुरी ऑफ एरिया ऑफ दिस सिटी, द ड्रेन्स। अब क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की जो है इनसैनिटरी कंडीशन नहीं है, तो ऑब्वियस है कि कूड़ा जो है लोगों ने इधर उधर डाल रखा होगा, डस्टबिन नहीं होंगे मे बी जो है, या लोगों की भी कई बार होता है ना, लोग आप लोग भी करते होंगे मे बी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो है थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम होती है कि सब लोग सहयोग नहीं देते हैं। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली,
कि जो ड्रेन्स हैं, नालियां हैं, वो क्या है, क्लियरली जो है क्लीन नहीं होती या डेली रेगुलर जो है क्लीन नहीं होती। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड। डस्टबिन अगर बड़े बड़े होते हैं तो मे बी जो है लोग उसमें पुट कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज योर कंटेंट। तो मेन पॉइंट हमने बोला था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम यही बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, कहाँ की तरफ करते हैं, टू द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ आर लोकेलिटी, या लिख सकते हैं ऑफ द जहांगीरपुरी ऑफ एरिया ऑफ दिस सिटी। ड्रेन जो है रेगुलर क्लियर नहीं हो सकती, नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड। लोग क्या करते हैं, जब डस्टबिन नहीं है तो लोग क्या करते हैं बच्चों, पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज या गार्बेज हियर एंड देयर, इधर उधर जो है फेंक देते हैं। द गार्बेज इज नॉट येट क्लीन फॉर मैनी डेज, और जिससे क्या होता है कि गार्बेज जो है साफ नहीं होता है, इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीज। ये सबको पता है कि हार्मफुल डिजीजेस होती हैं, तो इस टाइप से आप उसका कंटेंट लिखेंगे। नेक्स्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स to improve the sanitary condition of this area as possible, as early as possible। जितनी जल्दी हो सके आप उसको कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 बातें हमने लिखी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने मेन कंसेंट लिखा, देन कंक्लूजन। आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स टू improve the sanitary condition of this area, take the suitable step as early as possible, yours faithfully। अब लड़कियां जो है अपना नाम लिखेंगी, लड़के क्योंकि नाम जो है इट इज नॉट गिवन हियर। तो अगर बच्चों कहीं पे आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा फॉर्मेट से ही हमने यहाँ पे कॉपी करा है, आपको इसमें ज्यादा ऐड नहीं करा है, खाली कंटेंट में थोड़ा सा ऐड करा है, वो भी रिगार्डिंग सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन। तो बच्चों इसको पढ़ें, देखें और इसको कॉपी करें जरूर, और ऐसे ही आपको एग्जाम में देना है, तो आपके 3 नंबर तो कहीं नहीं गए 5 में से, और पूरा लिखेंगे तो पूरे पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। सारे बच्चे कॉपी करें। कोई भी लेटर आएगा जो है आपको फॉर्मेट इसी तरह से बनाना है, आपको इसी तरह से अंडरलाइन करना है क्वेश्चन में से, और उसको फॉर्मेट में फीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, उसमें आपको खाली फॉर्मेट बनाना है। पहले अंडरलाइन करेंगे, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करूंगी। आप लोग माइक तैयार रखें। तो लेटर कोई छोड़ के नहीं आएगा, 5 मार्क्स का होता है, और डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स, क्योंकि जरूर आपको नंबर मिलेंगे अगर आप जो है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया है, लर्न नहीं करना है। देखो हमने वहीं से जो है सारी चीजें कॉपी करी, अभी और कुछ करेंगे उसमें भी देखेंगे, आप सब चीजें आप अंडरलाइन करेंगे और उसको जो है फिर हम पुट करेंगे किसमें, फॉर्मेट में। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। अभी मैं आपको थोड़ी सी हिंट देती हूँ और फिर आप जो है अंडरलाइन करें और मुझे बताएं कि सैंडर्स एड्रेस में क्या आएगा, डेट कैसे लिखेंगे आप। तो सारे बच्चे जो है अपना फॉर्मेट बनाना शुरू करें। योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, सेम इसी टाइप का है ये क्वेश्चन। द गार्बेज इज बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ्स फॉर मेनी डेज टू द म्युनिसिपल चेयरमैन इनवाइटिंग हिज अटेंशन, राइट अ लेटर। सॉरी यहाँ पे वन वर्ड इज मिसिंग, राइट अ लेटर, write a letter to the for many days। इसके बाद फुल स्टॉप है, फिर है write a letter to the municipal corporation inviting his attention to the unsatisfactory state of sanitary arrangements in your locality। You are अरविंद। अब देखो बच्चों यहाँ पे नाम दिया है you are अरविंद एंड अवंतिका, तो आपको यही वहाँ पे यूज करना है। अब सारे बच्चे जो है अंडरलाइन करिए इसमें, ये सैंडर्स एड्रेस कौन सा है इसमें, रिसीवर्स का एड्रेस कौन सा है इसमें, या यूअर्स फेथफुली में आपको क्या लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। तो सारे बच्चे करें जल्दी जल्दी अंडरलाइन। अगर आपके समझ में आ गया तो हैंड रेज करके बताएं मुझे यहाँ पे सैंडर्स एड्रेस कौन सा है। कौन बच्चा बताएगा, जीआईसी पबाओ, इसमें सैंडर्स एड्रेस कौन सा है बच्चों, जीआईसी पबाओ, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? My name is Prabhat Rawat. टेल मी Yes, ma'am. सैंडर्स एड्रेस, सैंडर्स का एड्रेस बताओ प्रभात। इसमें सेंटर का एड्रेस GIC कौन सा है, Kasipur. जीआईसी काशीपुर, वेरी गुड। Yes, डेट ma'am. कैसे लिखेंगे आप, डेट लिखेंगे 2 जून 2023। 2023, वेरी गुड। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस म्युनिसिपल अब देखो चेयरमैन वेरी काशीपुर। गुड। तो आप यहाँ पे देखो पहले एग्जाम में जाते ही इसको अंडरलाइन करें, यहाँ पे लिख दें क्या है ये, रिसीवर्स Yes, ma'am. एड्रेस, क्लियर, Yes, ma'am. रिसीवर्स एड्रेस। अभी आपने क्या बताया, जीआईसी काशीपुर, ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। आपको कुछ याद ही नहीं करना है, इसमें Sender. कॉपी करना है, सेंडर्स एड्रेस।
यस क्लियर? मैम। डोंट राइट योर नेम, ठीक है मैम। ठीक है? प्रभात ठीक है और क्या लिखना है आपको? हाँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें वो भी अंडरलाइन कर लेते हैं। सब्जेक्ट यस क्या है मैम। बच्चे? नहीं, आप बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चे? इनवाइटिंग हिज अटेंशन टू द अनसेटिस्फैक्टरी, ये है ना प्रॉब्लम, क्या स्टेट। है? यही तो है कि यस मैम। गार्बेज इज बैडली डंप्ड यस ऑन द मैम। पाथ्स फॉर मेनी डेज, और हमने अटेंशन कहाँ लगाना है? उनको क्यों बुला रहे हैं हम? उनको अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ सैनिटरी अरेंजमेंट, बस यहीं तक लिखना है। इन आपकी लोकेलिटी है तो लोकेलिटी का नाम लिखें, अदरवाइज इतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। योर्स फेथफुली में क्या लिखेंगे आप? लड़के लिखेंगे अरविंद, दोनों नाम नहीं लिखने, अकॉर्डिंगली लिखना है, और अवंतिका, ठीक है? अरविंद, वो प्रभात समझ में आ गया आपके? यस मैम। लग रहा कुछ इजी? और फिर वही सेंटेंस आपको लिखना है। फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे आप? सर, आई वुड लाइक सर। योर सर। अटेंशन, ठीक है सर, ठीक है? और फिर क्या लिखेंगे? आई वुड लाइक योर अटेंशन टू द यस मैम। अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ सैनिटरी इन आर लोकेलिटी, ठीक है? तो इस तरह से यस आपको मैम। लेटर लिखना है, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखेंगे? यूअर्स फेथफुली अरविंद। प्रभा, आपको अपना यस नाम मैम। नहीं लिखना, प्रभात नहीं लिखना है, जो लिखा है वही आपको लिखना है। सिट डाउन। अब दूसरे बच्चे को जो दो और क्वेश्चन में इसका लिखा है। फॉर्मेट बताएंगे। इज इट ठीक क्लियर? है मैम। कोई पूछना है प्रभात यस आपको? मैम। मैम ये क्या डेट में पूछना है? पूछना था, डेट में डाउट है मैम। डेट में? सेकेंड लिखना जरूरी, एंड जरूर, हाँ हाँ, एन डी लिखना नहीं, जरूरी वैसे है। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं, वैसे इस तरह से लिखते हैं डेट, और अगर नहीं भी लिखते हैं यस तो मैम। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जून 2023, ठीक है? अगर मान लो ठीक है मैम। 31 है तो ST आएगा, ठीक है? एस टी आई। बट यस डॉट मैम। लगा के नहीं लिखे आप, कॉमा यहाँ जरूर आएगा, जून के बाद कॉमा आएगा, ठीक है? कॉमा ठीक है। 2000, और ये पूरा लिखना है, 23 खाली नहीं लिखना है। तो ये डेट का फॉर्मेट हाँ होता जी। है, इस तरह से ही डेट लिखते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी ठीक है मैम। और कोई? नहीं नहीं मैम, यही डाउन। डाउट था। अच्छा, ठीक है। अब क्लियर हो गया? यस मैम। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे सब करा। अब अगर इसको लिखना शुरू करोगे तो कैसे लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। इसको हम सिंपल सा कैसे लिखेंगे बच्चों? चलो बच्चों, इसका बताओ। अच्छा, नेक्स्ट का, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यू आर पवन और पूनम, ठीक है? अब इसको आप लोग घर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका? सेंडर्स एड्रेस, GIC, आप लोग नाम लिख सकते हैं, उसमें नंबर दे सकते हैं, क्या नंबर है आपके लोकेलिटी का, 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेंडर्स का एड्रेस। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है, और फिर लाइन छोड़नी है। ये जरूर ध्यान रखें कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि यहीं पे लाइन लिख दी, लीव वन लाइन, लीव अ लाइन। क्लियर? तो बच्चों, छोटे छोटा सा अगर ये फॉर्मेट, ये चीजें अच्छी से बनाएंगे तो देखो, ना तो आपको याद करना है कुछ, सब कुछ वहीं पे लिखा है, बिल्कुल फॉर्मेट लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। GIC नटवार, कुछ पूछना है बच्चे? नटवार से, GIC नटवार, एनी क्वेश्चन? यस, नो व्हाट्स मैम, योर नेम? एंड मैम अंकित नो चौहान। क्वेश्चन, अंकित चौहान। नो या मैम। नो मैम? ओके, थैंक यू, सिट डाउन। कोई भी क्वेश्चन ओके है ना, मैम। एकदम से पूछ लिया करो, ठीक है? तो नेक्स्ट इज यार, तो इसको आपके समझ में आ गया? ऐसे अंडरलाइन करिए और फटाफट उसको फॉर्मेट में लिखें सारे बच्चे। क्लियर? नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, एड्रेस नहीं दिया है, अलग अलग टाइप के, यहाँ पे एड्रेस दिया था, नाम भी आपका दिया था, योर्स फेथफुली अरविंद एंड अवंतिका, GIC काशीपुर। अब यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा दिया है, तो इट मीन्स आपको क्या करना है? अपना एड्रेस लिखना है, कोई सा भी अपना एड्रेस लिखिए। सेंडर्स एड्रेस में एड्रेस इज नॉट गिवन, तो राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट, ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस यहीं तक आपको लिखना है। तो यहाँ तक बस खाली आपका होगा फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? टू द एडिटर। अब किसको आपको लिखना है? एडिटर है, कोई सा भी आपका डेली न्यूज, जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, डेली न्यूज़पेपर, उसको जो है लिख सकते हैं, अमर उजाला लिख सकते हैं, कोई भी दैनिक जागरण लिख सकते हैं, द एडिटर। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? एडिटर, द एडिटर। ये क्या है हमारा? रिसीवर्स एड्रेस,
ठीक है, और लोकल पेपर कोई सा भी लिख दें आप, दैनिक जागरण लिख दें, अमर उजाला लिख दें, कोई भी लिख दें, और अपनी लोकेलिटी जो जहाँ रहता है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है लोकेलिटी का नाम। जैसे पहले वाले में हमें हरिद्वार था, जहांगीर था, तो वही लिखना था आपको। जैसे यहाँ पे काशीपुर था, तो काशीपुर ही सारे बच्चे लिखेंगे। बट यहाँ पे सबका जो है वेरी हो सकता है, जो जहाँ रहता है उसको लिख सकता है, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो नाम क्वेश्चन में लिखा है, कौन सा लोकेलिटी का नाम लिखा है, वही लोकेलिटी का नाम सारे बच्चे लिखेंगे। अगर इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। क्लियर? तो सैंडर्स एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, सैंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो अपना एड्रेस लिखेंगे सारे बच्चे, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरह से सारे बच्चे जो है फॉर्मेट बनाएंगे। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे है पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ इज प्लानिंग टू टेक अ ग्रुप ऑफ। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है कि 40 बच्चों को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, 40 सीनियर स्टूडेंट टू शिमला ऑन एन एक्सकर्शन, घुमाने ले जा रहे हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मिस्टर मोहन दास, अब टीचर कौन है, मोहन दास। क्लियर? द टीचर इन चार्ज ऑफ एक्सकर्शन and field trips write a letter to Tours and Travels Sector 40C Chandigarh asking them to organize the tour. Write this letter giving details. अब आप यहाँ क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, write this letter giving details of preference such as dates of journey। क्योंकि अगर हम बच्चों कहीं पे जा रहे हैं तो हम क्या बताएंगे, उनको टाइम भी बताएंगे, अपना हम बताएंगे कि हमारा बजट क्या है, कितना तक हो सकता है उसको, क्योंकि हम वहां से डिटेल्स मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, अकोमोडेशन कैसी होनी चाहिए, तो सारी डिटेल्स उसमें हमें मेंशन करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंट कलर से देखते हैं कि कौन सा आपका सैंडर्स एड्रेस। तो बच्चों ये क्या है आपका, SAS पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, क्या हो गया आपका सैंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, सैंडर्स एड्रेस। अब हम किससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं बच्चों, टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स का कौन होगा, मैनेजर। तो हम क्या लिखेंगे, द मैनेजर टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? तो बच्चों ये हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो टुमारो वी विल कंटिन्यू इट। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब टूर्स एंड ट्रैवल्स हम कहाँ बात करेंगे, एड्रेस इज सेक्टर 40C चंडीगढ़। तो यहाँ तक आपका क्या है, रिसीवर्स एड्रेस आएगा टू द मैनेजर, क्योंकि हम एकदम से तो नहीं बोलेंगे ना टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोई तो मैनेजर होगा वहां का, तो हम कहेंगे द मैनेजर टूर्स एंड ट्रैवल्स सेक्टर 40C चंडीगढ़। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए वहां पे, अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों, टू ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज हमें क्या करना है, 40 एक एक्सकर्शन करने हैं और फॉर शिमला 40 सीनियर स्टूडेंट्स के। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये इसको हमें क्या करना है, एक प्रॉपर वे में करना है, टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू शिमला फॉर 40 स्टूडेंट। तो बच्चों देखो ये भी लिखा हुआ है इसमें, आपको सिंपल जो है इसको चेंज करना है, डेट आपको पता है कैसे लिखनी है, दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस, दिस इज योर सब्जेक्ट, और यहाँ पे इसको आपको वही बताना है जो क्वेश्चन में दिया है कि आपका एकोमोडेशन कैसा होना चाहिए, या आपका बजट कितना है, 8000 पर स्टूडेंट विद बोर्डिंग, वो डिटेल्स लिखनी है बॉडी ऑफ द। और नेक्स्ट है यूर सिंसियरली, क्योंकि स्कूल का टीचर कौन है, इंचार्ज कौन है, मोहन दास। तो ये भी जो है आपका यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो वही आपको लिखना है, मोहन दास। अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। इंचार्ज ये है, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूअर्स फेथफुली के नीचे क्या आएगा, मिस्टर मोहन दास। क्लियर? तो बच्चों आज हमने डिफरेंट लेटर्स जो हैं डिस्कस करे हैं। आई होप आपको स्टेप पता चल गए होंगे कि फॉर्मेट कैसा होता है, या क्वेश्चन में कैसे आपको सारी चीजें जो है दी रहती है और उसको फॉर्मेट में आपको फीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है और 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और इजीली जो है आप लोगों को नंबर मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे, और ये लेटर्स आप घर में जो है प्रैक्टिस करें। फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो इट इज, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगी कि आपको इजी लगा या अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको फिर से हम जो है आप समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों रिवाइज व्हाटएवर इज टॉट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस